नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और उन्हें हर कोई अपने अंदाज से जीता है। भारत में तो लोकप्रिय हैं ही, और लोग अपने अपने अंदाज से उनके कैरेक्टर को, अपनी बातों को उनके जरिए प्रेषित करते हैं। हमारे साथ मनजीत सिंह जी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। और मेरे जो हाथ में ये है किताब आप देख रहे हैं, ये कोई बुक नहीं है, ये इनकी पेंटिंग है, एक अदाकारी है, कौशलकारी है और कला की आकृति मन को मोह लेने वाली है। हम इन्हीं से बात करेंगे और समझाएंगे कि मोदी के मन की बात को लेकर के इन्होंने चित्रकारी करने की क्यों सोची। तो मनजीत जी, स्वागत है आपका हमारे साथ, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप ये बताइए कि मोदी जी के मन की बात पर ही आपने सारी ये चित्रकारी की है, क्यों किया ऐसा? जी, मैंने मन की बात के एपिसोड्स को जब सुनना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे इसकी महत्ता का पता लगा और मुझे लगा कि इसे हर फॉर्मेट में, हर विधा में इसको जन जन तक पहुंचाना। जी, तो आप ये बताइए कि क्या इसके पहले भी किसी लीडर के लिए आपने कोई पेंटिंग बनाई है, या फिर ये पहली बार हुआ है कि किसी राजनेता के लिए आपने पेंटिंग बनाई? जी, मैंने स्वामी विवेकानंद के ऊपर पूरी कला श्रृंखला बनाई। उसके बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर कला श्रृंखला बनाई और आज के आधुनिक भारत के सबसे महान नेता, मैं उनको नेता भी नहीं मानता, मैं उनसे अपने को बिल्कुल जुड़ा हुआ पाता हूँ। इस करके ये मेरे मन को छू गए और मैं इनके ऊपर इनकी मन की बात को शब्द से अपनी चित्रकारी के माध्यम से। देखिए, कलाकार जो बोलता है वो शब्द के जरिए नहीं, अपनी लेखनी के जरिए, अपनी पेंसिल के जरिए, अपनी आकृति के जरिए जीता है। और जब ये तस्वीर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि मोदी जो कुछ भी कहते हैं, मोदी जी जो देश को संबोधित करते हैं, और उनके मन की बात की सबसे बड़ी बात ये है कि वो संवाद दोहरा होता है। क्या आप भी इससे प्रभावित हुए कि मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो जनता से सीधे संवाद करने के लिए मन की बात को एक जरिया बनाते हैं? जी, इतने उच्च पद पर बैठा व्यक्ति मन की बात करता है और साथ में भारत की धरा पर दूरस्थ अज्ञात स्थान पर एक व्यक्ति की बात सुनते हैं, उसके योगदान की बात सुनते हैं कि कैसे वह अज्ञात रूप से राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है, पशु दया पर काम कर रहा है। ये पहली बार आपको लगता है? और दर्शकों में जब ये तस्वीर देख रहा हूँ तो इसमें एक इन्होंने 80 घाट का जिक्र किया है और अपनी इस कलाकृति में, जिसमें नाव भी है, साधु संत भी हैं और बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी है। कितनी अनुपम छटा है इसमें, उकेरा है अपनी कला के जरिए आपने। इतने इमोशंस, इतने भावना आप लाते कहाँ से हैं, ये बताइए। ये भावनाएं तो जब मोदी जी कुछ बोलते हैं तो अपने आप पनपनी शुरू हो जाती है जी, और फिर उसका अध्ययन करते हैं और उसको विस्तृत रूप से, क्यों मोदी जी तो मन की बात में एक बात कहेंगे लेकिन उसको विस्तार से अध्ययन करके फिर पूरा प्रस्तुत करना। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार ये हुआ है कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी तस्वीरों में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा स्पेस मिला। पर्यावरण, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सर ये है कि मोदी जी ने जो स्वच्छता आंदोलन चलाया वो अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि रही और कोरोना काल में हम विजयी इस करके हुए कि हमें स्वच्छता से हमारा आमना सामना हुआ। अगर कहीं हम पहले वाली गंदगी में जी रहे होते तो आज भारत के अंदर कोरोना में लाशों से पटे होते। आपको लगता है कि एक बड़ी पहल हुई? बहुत बड़ी जी। तो दर्शकों, मैं इनसे जानूंगा, लेकिन एक और बात मैं बताता हूँ। वो बहुत ख़ास बात ये है कि एक चित्रकार जो है बहुत रचनात्मक होता है, वो बहुत सृजनशील होता है। और यही वजह है कि जब इस पेंटिंग को देखते हैं तो इसमें एक ऐसी आकृति, खास करके मैंने देखा कि जो भारत की विरासत है, विवेकानंद जी के बारे में बहुत अच्छी पेंटिंग है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत अच्छी पेंटिंग है, लक्ष्मीबाई के, रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत अच्छी पेंटिंग है। तो लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति की विरासत है, उसको आपने पेंटिंग में समाहित किया है। जी, मन की बात
को पूरा अध्ययन करने के बाद में, सुनने के बाद में जी, मुझे ये सुनिश्चित हुआ कि यह एक कालजयी डॉक्यूमेंट है जो भारत के संस्कृति से लेके आधुनिकता से लेके सब क्षेत्रों को जोड़ता है। ये पहला एक महान डॉक्यूमेंट। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं तो एक विषय चुनते हैं और उस विषय का बहुत मतलब होता है और सप्ताह में एक दिन होता है और पूरे देश की जनता उसको सुनती है। इस कदर आप प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात से इम्प्रेस हुए, आपको लगता है कि आपकी तरह बाकी लोग भी होंगे, इस देश की जनता भी होगी जो उतनी ही गंभीरता से प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुनती है? जी, मोदी जी के मन की बात को मुझे लगता है 80% लोग उनकी बात को सुनते हैं और काफी बड़ी प्रतिशत के लोग इनसे प्रभावित होते हैं। जी। तो आप ये बताइए कि आपसे अगर पूछा जाए कि इन पेंटिंग्स के जरिए अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का अवसर मिले, उन तक अपनी बात, अपने मन की बात कहने का अवसर मिले, तो आपको कैसा लगेगा? आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आपसे मिले? थोड़े इमोशनल हो गए, मैं अपने दर्शकों से कहूं कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और मैं जब इस पेंटिंग को देखता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि इनकी जो भावनाएं हैं, इनके जो इमोशंस हैं, वो इस कदर कैनवास पर उभरे हुए हैं कि आप देख करके उसको महसूस कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी का कोई ना कोई हीरो होता है, कोई ना कोई उसका रोल मॉडल होता है। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़े उदाहरण है, मगर मंजीत जी के लिए एक ऐसा विषय वस्तु नहीं है वो। इनके लिए एक भावनात्मक पहलू है जो प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सीधे इनका जुड़ाव, इनकी आंखों में जो आंसू हैं उससे देख सकते हैं। और मंजीत जी, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप शायद ये अवसर न भी आए, लेकिन आप अपना काम करते रहेंगे। मैं आशावादी हूँ ये अवसर जरूर आएगा। और आप कुछ कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से तो आप हमारे जरिए कह सकते हैं। मैं आदरणीय मोदी जी ने देश के विकास के लिए, शिल्पकारों के लिए, कौशल विकास के लिए, महिलाओं के लिए खासकर उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की और प्रस्तुत नहीं, उन्हें जमीनी स्तर तक उतारा जी। आज उज्ज्वला योजना के लिए घर घर सिलेंडर पहुंचाया, ये अपने आप में एक महान उपलब्धि है। अभी रेडी पटरी वालों के लिए, दर्जी के लिए, नाई के लिए और आम जो मिस्त्री मजदूरों के लिए इन्होंने एक योजना बनाई है जिसके अनुसार उनको औजार खरीदने का और अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। बिल्कुल। तो जो जिस तरीके से ये कह रहे हैं उसको इस लिहाज से भी समझना ज़रूरी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जनता में जो इमोशन है, जो भावनाएं हैं, वो कैसे कनेक्ट होती हैं, आप इनको देख करके महसूस कर सकते हैं। और यही वजह है कि जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी की गारंटी एक ऐसा शब्द जो हमेशा ट्रेंड में रह रहा है और उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा कितना है, लोगों का यकीन कितना है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से तमाम बड़े लीडर कहते हैं कि जो 2024 का इलेक्शन है वो 400 के पार जाता है। तो कुछ इमोशंस के जरिए जनता के बीच, जनता से सीधे जुड़ाव की जो स्थिति प्रधानमंत्री मोदी ने तय की है वो इनकी आंखों में देख सकते हैं। तो आपको ये पेंटिंग भी हम दिखाएंगे और आपको भी इस बात का एहसास कराएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब मन की बात करते हैं तो उनको चित्रों के जरिए कैसे देखा जा सकता है। इस पूरी कलाकृति में आप इसे जरूर देख सकते हैं। मंजीत जी से एक और सवाल हम जरूर करेंगे। मंजीत जी, आप इससे क्या कमाई कर लेते हैं? जो आप पेंटिंग है इसको बेचते भी हैं या फिर कोई और जरिया है आपकी कमाई का? इसको बेच करके भी आप पैसा कमाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब जिंदगी के अंदर आदमी शिक्षा लेता है, रोजगार कमाता है, व्यवसाय करता है, लेकिन अंतिम में उसका उद्देश्य क्या है? तो मेरा उद्देश्य ये है
कि जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, उस धरा को, उस पर रहने वाले लोगों को मैं अपनी तरफ से क्या दे सकता। देखिए दर्शकों, आप देख रहे होंगे। जी जी बोलिए। मैं चाहता हूँ कि अपनी कलाकृतियों के माध्यम से भारत के कोने कोने में बैठे लोगों तक मोदी जी का संदेश पहुंचाऊं, भारतीय धरा से दूर बैठे लोगों के मन में भी ये विश्वास दिलाऊं कि विकास सिर्फ काल्पनिक नहीं है, ये विकास सकारात्मक है और यथार्थपूर्ण। और ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप इतने इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं और जो है इस भावनात्मक रिश्ते को आप इस तरीके से जी रहे हैं, तब ये सवाल ज़रूर बनता है कि क्या आप करना क्या चाहते हैं भविष्य में। भविष्य में मैं यही करना चाहता हूँ कि जब तक मेरी सामर्थ्य है, मैं कला के माध्यम से समाज और राष्ट्र के लिए कोई संदेशात्मक कलाकृतियां बनाऊं और ये संदेश जन जन तक पहुंचाऊं। मैं भी ये भी चाहूंगा कि ऐसी कलाकृतियां प्रधानमंत्री संग्रहालय में सुरक्षित की जाएं। बिल्कुल। तो देखिए, ऐश्वर्या राय का एक ऐड आता था जिसमें वो कहती हैं कि जाते वक्त दुनिया को आप क्या देकर जाएंगे, मैं तो अपनी खूबसूरत आंखें दे जाऊंगी। जाहिर सी बात है कि इस देश में, इस धरती पर, भारत में जो है उसको खुद से सवाल करना पड़ेगा कि जाते वक्त दुनिया को आप क्या देकर जाएंगे। और मंजीत जी ने बता दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि भारत होने का मतलब क्या होता है, भारतीयता का मतलब क्या होता है, उस देश का जो कर्ज है वो किस तरीके से अदा करेंगे, ये उन्होंने अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं, बहुत अच्छी हैं हिंदी विद्यार्थियों के लिए। कहाँ का? ये गांधी जी का है। ये हमारे राजनेताओं ने हिंदी के विकास में जो योगदान दिया। और ये वाला जो है, ये देखिए रानी झलकारी बाई। अच्छा, ये झलकारी बाई है। और ऐसे तलवार उठा करके अपना जो है रण क्षेत्र में है, रण क्षेत्र की पूरी अदाकारी। इन्होंने लक्ष्मीबाई जी को बचाकर खुद आहुति अपने प्राणों की। ठीक है। और ये देखिए बनारस का बहुत ही खूबसूरत दृश्य, जहाँ पर आप देख सकते हैं नाव भी है, गंगा जी भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, और मंदिर भी है, और श्रद्धालु भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो एक तरीके से आपने एक ही तस्वीर में सब कुछ उकेर दिया है, और कला का एक अद्भुत नमूना है आपका, बहुत ही शानदार। अच्छा, इसमें क्या आपने दिखाया, ये बताइए। नेचर को दिखाया क्या है आपने कुछ? ये रत्न प्रसवनी वसुधा। ओह, क्या बात है, आपने धरती माँ के बारे में बता दिया, क्या बात है। और ये जो चित्र है, मुझे लग रहा है विवेकानंद सीरीज से है। ये स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी ये लीजिए, ये गांधी जी की दांडी यात्रा है क्या, इस टाइप का कुछ? स्वच्छता और श्रम को लेकर के है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये महामना के बारे में, महामना मदन मोहन मालवीय। अच्छा होता है इंटरव्यू तब जब हम इस पर देख के बात करते, और कितना कमाल का होता है। ये देखिए, और ये आपने क्या किया है, ये कहाँ का कल्चर दिखा? मोदी जी ने जो बात करते हैं, अच्छा, जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय किस्सा गोई के थ्रू आगे जाती है। तो ये किस्सा गोई है, ये इसके अंदर विल्ला पट्टू, ये आपकी कठपुतली कला। क्या बात है, क्या बात है। भारत की एकदम बिल्कुल जो है, जो हमारी विरासत है, ये इसको आपने यहाँ पर उकेर दिया, इसको आप कोई विस्मृत नहीं कर पाएगा। हमेशा याद रखना पड़ेगा लोगों को आपकी इस कला। ये आपने माखन, ये किस्सा गोई का ही है। अच्छा, ये बुर्रा पट्टा वो कोने वाला है, ये विल्ला पट्टू है, और ये कलाक्षेपम है। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, अद्भुत, अप्रतिम, अनंत। मतलब अनंत आकाश में आपने पक्षियों के कलरव को यूं महसूस करा दिया है। आप मतलब इसको देख के तो हृदय के तार यंत्र बज उठे हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाकृति। और इसमें आपने एक चीज़ और डाली है, ये इसमें पर्यटकों को भी डाला कि पर्यटक जो आ रहे हैं उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं, और उनको किस तरीके से भारत इस दिशा में आगे निहार रहे हैं, और वो भी अपलक दृष्टि जिसको बोलते हैं, और उसको अच्छा शब्द बोलते हैं निर्मिमेष। निर्मिमेष एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब बिना पलक गिराए
अगर आप कोई देखता है तो वो निर्विमेष कहलाता है। तो ये जो आपने वैज्ञानिकता को यानी आपने कल्चर भी दिखा दिया, भारत की सांस्कृतिक विरासत दिखा दी, और आपने भविष्य यानी विज्ञान को भी दिखाया। भूतकाल में आर्यभट्ट जी ने किस तरह से हमारा एस्ट्रोनॉमी पे स्टडी किया था, और रामानुजम और आपके एक मिनट। अच्छा ठीक है, आप जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये देखिए ये स्वामी विवेकानंद के बारे में मोदी जी कहते हैं कि आत्मसम्मान, और ये भारत की अद्भुत संस्कृति के बारे में जिक्र है इसका। और ये भी देखिए, वाह, ये सिख धर्म का सामाजिक योगदान क्या रहा, समाज निर्माण में सिख धर्म का क्या योगदान रहा। और यहाँ श्रवण के माता पिता भी दिखाई दे रहे हैं। ये है नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा की कलाकृति है। और ये देखिए, ये है कि ये पहली बार हुआ है भारत में, जबकि मूर्तियां जो विदेशों में ले गए थे उसको वापस लाया गया। बिल्कुल लाया गया। ये मतलब भारत खिलौना उद्योग में अवसर है। और ये देखिए किस तरीके से ये नृत्य भी है, वाद्य यंत्र भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर ठीक ठीक पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ तो आप बताइएगा, वरना टोकिएगा। ये आप क्या, ये मोदी जी की महान उपलब्धियां हैं। वो जहाज यूक्रेन से छात्रों की वापसी का, उसके ये मतलब ये समझिए कि ये भारतीय छात्रों का एक नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण को लेकर के। और ये देखिए बहुत ही अद्भुत जीव दया करिए। और ये तो आपका मन मयूर नाच उठे। ऐसी कछुए भी हैं, मछलियां भी हैं, और पूरा इन्होंने उकेर दिया है। और ये रण का कुछ इस तरीके से, ये रण का है। ये हरियाणा के एक वीर नाहर सिंह थे, ऐतिहासिक वीर नाहर सिंह। हाँ जी। इसी तरह से आदिवासी समुदाय में ये तिलका मांझी और तिरोध सिंह, जिसका जिक्र हमेशा मोदी जी करते रहे। जी बिल्कुल। तो ये देखिए विवेकानंद जी है शायद, ये विवेकानंद जी का है। विरासत से विकास, विरासत से विकास तक। और ये मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य के ऊपर है। ये पलटना पड़ेगा जी। ये देखिए कि बहुत अच्छी, ये योग जो है, योग को लेकर के भी है, जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं जी। और ये लोक कला, लोक साहित्य, और ये कृष्ण जी का विराट स्वरूप। और ये देखिए ये भारत के जो, ये देखिए ये रुक्मिणी विवाह माधवपुर मेला, इसके बिना आप पूरा ही नहीं हो सकता कोई क्लब। ये देखिए फिट इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो जीतो इंडिया। और ये मणिपुर और नागा डांस जो कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें बहुत ही अद्भुत हैं। ये लास्ट वाली ये देखना चाहेंगे हम। ये लास्ट वाली, ये वाली जो है, ये हुनर हाट के ऊपर है। ये हुनर हाट के ऊपर है। और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जो है, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा हुनर को सलाम करते हैं, हुनर को नमन करते हैं। और यही वजह कि लगातार जब बात करते हैं तो युवाओं से कहते हैं कि कोई बड़ी नौकरी की बात नहीं, अपने स्वरोजगार को आप आगे बढ़ाएं। जिस कार्य में आप दक्ष हैं उसी को निखारिए, और उससे जो रोजगार खुद भी पाएं और दूसरों को भी रोजगार। कड़ा से अच्छा कढ़ा हुआ, यानी कढ़ा है, यानी अनुभव आपके पास है, तो पढ़ाई मायने उतनी नहीं रखती, उसमें भी आप अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कि हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति, पूरी आत्मा अगर इस पेंटिंग में नहीं है तो आपके पास देखने की शक्ति नहीं, क्योंकि हमने देखा और निर्विमेष यानी अपलक दृष्टि से देखा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्रभावी और बहुत ही इमोशनल कलाकृति आपके सामने है। और अगर मौका मिले तो इनसे जरूर संपर्क करें, और बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।